सैंपल करस्पॉन्ड टू द लार्जर पॉपुलेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। आप अपनी रुचि के अनुसार कुछ लोगों को चुनकर, वो लोग जो कि एक बड़ी संख्या में से चुने गए हैं, कुछ चुनिंदा लक्षणों के आधार पर सैंपलिंग कहलाते हैं। सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट पीपल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जब आप अपने इच्छा के चुनाव के अनुसार लोगों का चुनाव करते हैं या समूह का चुनाव करते हैं, तो ये कहलाता है सैम्पलिंग। डेफिनेशंस ऑफ सैम्पलिंग में यंग ने 1992 में कहा, स्टैटिकल सैम्पलिंग इज मिनिएचर पिक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंटायर ग्रुप फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन। सैंपल क्या है कि आपके स्टैटिकल सैंपल उसे कहेंगे जो आपने किसी पूरे ग्रुप में से कुछ लोगों को चुन लिया है। वो छोटा रूप जो आपके पूरे ग्रुप, बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड इन 1981 में गॉर्डियन हॉट ने कहा, इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लार्ज ग्रुप। किसी बड़े समूह का एक छोटा सा प्रतिनिधि आपका सैंपल कहलाएगा। 1960 में बकलॉक ने डेफिनेशन दी, स्मॉल पीस ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्टेन बाय ए प्रोबेबिलिटी प्रोसेस that mirror which known precision the various pattern and subclasses of population। उनका कहना था कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के प्रोसेस के अनुसार आपने किसी बड़े सैंपल में से चुनाव कर लिया बड़ी सटीकता के साथ में, और उनको पैटर्न के अनुसार सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया एक बड़े समूह को, तो वो कहलाएगा सैंपल। अब सैंपल टर्माइनोलॉजी का मतलब होता है कुछ विशेष मीनिंग्स यूज़ किए जाते हैं सैंपल के लिए, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब वैसे तो जनसंख्या होता है या एक बड़ा समूह, ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन, वेल डिफाइंड सेटअप ऑफ ऑल एलिमेंट्स pertaining to a given characteristic। यानी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक सेट ऑफ एलिमेंट है, कुछ चुनिंदा विशेषताओं का एक समूह है जिसके अंदर वो सभी कैरेक्टर्स हैं जिनका चुनाव आपने किया है। पॉपुलेशन में भी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यानी कि पॉपुलेशन को भी दो समूह में बांटा गया है। फाइनाइट वो है जिसमें ऑल मेंबर कैन बी इजीली काउंटेड, साइज इज लिमिटेड, जिसमें कि सभी लोगों की संख्या को आराम से गिना जा सके और ये साइज में छोटा होता है। इनफाइनाइट वो हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते और इसमें अनलिमिटेड साइज है, असंख्य हैं। सेकेंड इज पैरामीटर, यानी कि पैमाना, मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन। पूरी ही पॉपुलेशन को आप इसी के ऊपर मेजर करते हैं, नापते हैं, तो उसे पैरामीटर कहते हैं। सैंपल, एनी नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सम रूल ऑफ प्लान। किसी योजना के अंतर्गत कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए आप अगर कुछ लोगों का चुनाव कर लें एक बड़े समूह से, तो ये सैंपल कहलाएगा। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, ए मेजर बेस्ड अपॉन ए सैंपल, ये आपके सैंपल के ऊपर मापा जाता है वैज्ञानिक तौर तरीके से। सैंपल साइज, नंबर ऑफ सिलेक्टेड इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल n। सैंपल साइज का मतलब होता है कि आपने कितने लोगों को चुना है। उदाहरण के तौर पर सैंपल डिजाइनिंग एंड स्ट्रेटेजी, द वे बाय विच रिसर्चर सिलेक्ट द सैंपल, ये वो तरीका है जिसके द्वारा कोई रिसर्चर सैंपल को चुनता है। इट रेफर टेक्निक और प्रोसीजर द रिसर्चर वुड अडॉप्ट इन सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट, ये वो तरीका या तकनीक है जिसके द्वारा रिसर्चर अपने सैम्पलिंग यूनिट का चुनाव करता है। सैम्पलिंग यूनिट, each individual or case that become basis for sample also known as sampling element।
यानी कि कोई भी प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक केस, समस्या जिसका सैंपल बेस होता है, यानी सैंपल का आधार कोई भी व्यक्ति या कोई भी समस्या हो सकती है, उसे ही सैंपलिंग एलिमेंट कहते हैं। उस समस्या या उस व्यक्ति के ऊपर ही आपका पूरा रिसर्च का मेथड डिपेंड करता है। सैम्पलिंग फ्रेम, द लिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन, यानी कि ये वो सूची होती है जो कि सैंपल के द्वारा उन लोग सैंपल लेते वक्त उन लोगों से ली जाती है। इट शुड बी कंप्रेहेंसिव, कंप्लीट एंड अप टू डेट। ये हर बार कंप्रेहेंसिव, पूरी तरीके से पूर्ण होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए। और अप टू डेट का मतलब आज दिन तक की डेट में किया गया पूरा काम उसके अंदर नोटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल, इलेक्शन रजिस्टर्ड, पोस्ट कोड, एड्रेस फाइल और टेलीफोन बुक। नाउ द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग का मतलब ये है कि क्या उद्देश्य है कि आप किसी बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा सा नमूना उठाएं to derive the desired information about population at minimum cost or maximum reliability। इसका पहला उद्देश्य ये है कि आपको उस पॉपुलेशन के बारे में मनचाही सूचना मिल जाए बहुत कम खर्चे पर और मैक्सिमम रिलायबिलिटी यानी वास्तविकता के अधिकतम वास्तविकता के साथ में, टू अचीव मैक्सिमम प्रिसाइजन इन एस्टिमेट within the given sample size and to obtain avoid bias। आप किसी भी तरीके की दुविधा में न रहें, बायस न हो, मतलब किसी एक पक्ष के लिए पक्षपाती न हो, और बहुत सटीकता के साथ में पूरी निगरानी में आप अपने सैंपल साइज को एस्टिमेट कर सकें। बायस ऑन सिलेक्शन ऑफ सैंपल कैन बी टेकन प्लेस। अब पक्षपात कहाँ आता है जब आप सैंपल चुनते हैं? तो व्हेन नॉन रैंडम मेथड यूज बाय रिसर्चर, आपने बिना सोचे समझे कोई नॉन रैंडम मेथड का मतलब होता है आपने बड़े सोच समझ के चुनाव किया है अपनी पॉपुलेशन का। जनरली जो चुनाव किया जाता है उसमें कोई पक्षपात नहीं रखते, ऐसे ही कहीं से भी इतनी पॉपुलेशन में से आप किसी को भी चुन लेते हैं। रिसर्चर डज नॉट कवर द सैम्पलिंग पॉपुलेशन एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली, यानी कि आप जो सैंपल ले रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं रही है और ना ही आपने उसे पूर्ण किया है, आधा अधूरा सैंपल उठा लिया है। सैम्पलिंग पॉपुलेशन ऑन इम्पॉसिबल टू फाइंड और रिफ्यूजेस टू कॉपरेट, अगर आपने जो लोग चुने हैं रिसर्च करने के लिए एज ए सैंपल के तौर पर, वो खुद ही उस रिसर्च को करने के लिए मुकर जाएं, तो वहाँ पर सैम्पलिंग एरर हो जाती है और ये आपके बायस का कारण बनता है। थैंक यू सो मच एंड शेयरिंग माय वीडियो प्लीज़।